correct answer and no marks for not attempting any question. Question 1. Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Mohini scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? तो यहाँ पे एक टेस्ट हुआ है. इस टेस्ट को राधिका और मोहिनी ने अटेंड किया है. इस टेस्ट में +3 मार्क्स करेक्ट आंसर्स के लिए दिए गए हैं और -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दिए गए हैं, जो आंसर सही नहीं हुए हैं. और कोई मार्क्स नहीं दिया गया है अगर स्टूडेंट ने आंसर को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है, टच ही नहीं किया है. तो राधिका को 20 मार्क्स मिला है. इस 20 मार्क्स में टोटल मार्क्स राधिका ने 20 स्कोर किया है, जिसमें कि 12 उसने सही आंसर्स किए हैं. अब उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं वो हमें निकालना है. मोहिनी को टोटल -5 मार्क्स मिला है, जिसमें कि उसने 7 सही आंसर्स किए हैं, 7 सही आंसर्स किए हैं, ये बताया गया है. और हमें कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने बनाए हैं, इनकरेक्ट आंसर्स उसने बनाए हैं, वो हमें निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल मार्क्स राधिका का और मोहिनी का जो ये जो टोटल मार्क्स आया है, इसमें से हम जो करेक्ट आंसर्स वाला जो मार्क्स है उसको हम माइनस कर देंगे. तो इनकरेक्ट आंसर वाला मार्क्स आ जाएगा और इनकरेक्ट आंसर वाला जो मार्क्स आएगा उसको हम -2 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स दिया गया है. इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल इनकरेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स आएंगे माइनस करने के बाद उसको हम -2 से हम डिवाइड कर देंगे, दोनों ही केस में. तो चलिए हम शुरू करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. सिक्स, ये राधिका के लिए है. मार्क्स obtained for one right answer is equal to +3. +3 मार्क्स दिया गया है एक राइट आंसर को, एक राइट आंसर के लिए. अब उसके बाद मार्क्स obtained for one wrong answer that is equal to -2. Marks scored by Radhika. राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं टोटल. अब उसने करेक्ट आंसर्स करके कितने मार्क्स स्कोर किए वो हम निकालेंगे. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स. दैट इज इक्वल टू 12 +3 मार्क्स दिए गए हैं, +3 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 3 या 36. अब हमें निकालना है मार्क्स, कितने मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं. तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर से हम माइनस कर देंगे 36 को. नाउ मार्क्स obtained for incorrect answers. That will be equal to total score minus marks obtained for
12 correct answers. तो हम क्या करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू -16. तो -16 मार्क्स राधिका को टोटल मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए. तो अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -2 से डिवाइड करेंगे. देयरफॉर number of incorrect answers is equal to -16 divided by -2, that is equal to, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स राधिका ने जो अटेंड किया है वो है 8. चलिए अब हम मोहिनी के लिए देख लेते हैं. Marks scored by Mohini, that is equal to -5. अब राइट आंसर्स के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड for right answers. थोड़ा पंखा बंद करने के लिए मैं उठ गया. तो अब मोहिनी को कितना मार्क्स मिला सही आंसर, करेक्ट आंसर्स के लिए, दैट इज इक्वल टू 7 × 3, दैट इज इक्वल टू 21. उसको 21 मार्क्स मिला सही आंसर के लिए. इसको हम क्या करेंगे, -5 से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले हैं मोहिनी को वो निकालने. नाउ मार्क्स obtained by Mohini for incorrect answers is equal to total score minus marks obtained for correct answers. तो यहाँ टोटल स्कोर राधिका का कितना है, -5, और करेक्ट आंसर्स के लिए उसको मिला है 21, तो हम -21 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू -26. तो राधिका को इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -26 मार्क्स मिले हैं. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, देयरफॉर number of incorrect questions
अटेम्प्टेड बाई मोहिनी, दैट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, -26 को हम डिवाइड करेंगे -2 से, दैट विल बी इक्वल टू 13। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 13। तो ये सॉल्व हो गया। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।